नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए मोस्ट क्वेश्चन होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा कर दी गई है और आपको पता भी है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन रखे गए हैं। तो इसी क्रम में मोस्ट क्वेश्चन देखें तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना कुछ इस तरीके से कि केवीएल के अनुसार सभी आईआर ड्रॉप्स और ईएमएफ का बीजगणित योग हमेशा किसी बंद नेटवर्क के लूप में होता है। जैसा कि अपन ने केवीएल में पढ़े हैं, दो प्रकार के लो होते हैं, तो आपको पता है कि उसमें बंद परिपथ में बीजगणित योग उसका शून्य होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो अपना दूसरा क्वेश्चन है कि ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो इसमें देखो अपना रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन ने देखो वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है और यानी तीसरा संबंध किसके बीच दर्शाएगा, तो V बराबर होता है अपना I इंटू R। जैसे कि आपको पता है I करंट हो गया, V वोल्टेज हो गया और R यानी स्थिर प्रतिरोध कैपेसिटर और प्रेरक। R मतलब आप सभी को पता है अपना होता है प्रतिरोध। तो इसमें आपका आंसर होगा B प्रतिरोध। इसी क्रम में अपना तीसरा क्वेश्चन देखें तो है चेसिस ग्राउंड को माना जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक या इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा अपना शून्य माना जाएगा। इसी क्रम में अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। तो इसमें दिया गया वोल्टेज, ऊर्जा, धारा व शक्ति। तो बी ऑप्शन ऊर्जा आपका इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। इसी क्रम में आगे भी देखें तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर जैसा कि एक 100 ओम रेजिस्टेंस को 0.5 एम्पियर की करंट वाले सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी पावर रेटिंग याद करो। यानी पावर रेटिंग याद करनी है तो आप सभी को पता है फॉर्मूला P बराबर VI होता है। तो सबसे पहले आपके पास में पावर रेटिंग याद करने के लिए VI आपके पास में मान है, तो अपन क्या करेंगे, V का मान याद करेंगे। तो आपको पता है कि V बराबर होता है I इंटू R। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास में जो मान आएगा उसको P बराबर VI होता है, उस मान को I का मान आपके पास में V का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। और इसी प्रकार जब करेंगे तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा 25 वाट। इसी क्रम में अपना आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे कि ऊर्जा को मापने की इकाई है, यानी जो अपना विद्युत खर्च होता है घरों का अंदर, उस विद्युत ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है, KVA में, किलोवाट में, KWH में और रिएक्टिव शक्ति में। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी है आपका KWH यानी किलोवाट घंटा के अंदर आपकी विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। इसी क्रम में आगे देखें अपना क्वेश्चन नंबर 7 कि 5 घंटे में एक 200 वाट का बल्ब जो 250 वोल्टेज का एक लैंप कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा। जैसे कि 5 घंटे और उसका उपभोग है 250 वोल्टेज। तो दिए गए ऑप्शन में 5 को जब आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो सी ऑप्शन 1 KWH इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे देखें, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, यानी जिसकी चालकता अधिक होगी उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। जैसे कॉपर है, सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है। तो दिए गए ऑप्शन में अपन होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी सबसे चालक होता है और प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। और क्वेश्चन नंबर 9 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक अच्छा कंडक्टर एक इंसुलेटर भी होता है। यानी जैसा अगर वो कंडक्टर अच्छा होगा तो इंसुलेटर क्या होगा, बुरा होगा, क्योंकि उसमें इंसुलेटर का गुण नहीं पाया जाएगा। जैसे अच्छा, बुरा, मध्यम, धात्विक। तो ये होगा अपना ऑप्शन नंबर बी बुरा। इसी क्रम में आगे देखें 10वां क्वेश्चन अपना कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। तो आपको पता है ओम मीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 कि डीसी नेटवर्क के द्वारा हस्तांतरित पावर अधिकतम कब होगी। डीसी सर्किट होता है उसके अंदर हाईएस्ट ट्रांसफर पावर का मान अगर आपसे पूछा जाए तो कब होगा, तो एक RL बराबर RTH, RL बराबर RN या RL बराबर RTH या RN। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, जब तीनों का मान आपस में बराबर होगा तो उस नेटवर्क में हाईएस्ट पावर होगी। इसी क्रम में 12 नंबर क्वेश्चन देखें कि R ओम का प्रतिरोध प्रत्येक डेल्टा में जुड़ा हुआ है तो समकक्ष स्टार में प्रतिरोध की वैल्यू 2 पॉइंटों के बीच में क्या होगी।
जब आपको पता है कि डेल्टा में 3 प्रतिरोध जोड़े हैं और तीनों को जब अपन जोड़ेंगे तो इसमें अपना दूसरा ऑप्शन R/3 ओम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समांतर में आप सभी को पता है जोड़ने का फॉर्मूला यही होता है 1/R1 1/R2 1/R3। इस हिसाब से अपन जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना R/3। क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू वायरिंग स्थापना से जुड़ी हुई है, यानी जो अपने घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में की जाएगी, जैसे सीरीज होती है, सीरीज समांतर होती है, या समांतर सीरीज होती है, या सिर्फ समांतर। तो घरेलू वायरिंग के सभी उपकरण आप सभी को पता है कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अपना कि साइनोसोडियल विविध मात्रा की पीक फैक्टर होता है, तो इसका फिक्स मान है 1.414, इसका मान फिक्स होता है पावर फैक्टर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे देश में मानक विद्युत आपूर्ति आवृत्ति है, तो अपने भारत देश में आप सभी को पता है कि 50 हर्ट्ज या 50 फ्रीक्वेंसी तक की विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा न्यूमेरिकल आधारित है कि जब 30 DC को अप्लाई करने पर एक कोयल की खपत की जाने वाली शक्ति 300 वॉट है और 30 वोट AC सप्लाई की जाने वाली कोयल द्वारा खपत की जाने वाली एनर्जी 180 वाट है, तो इस स्थिति में कोयल का रिएक्टेंस क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि एक AC की कोयल है और एक DC की कोयल है, तो इसमें पूछा है इस स्थिति में कोयल का रिएक्टेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 ओम। इसी क्रम में आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 17 अपना है कि 3 फेज सर्किट के लिए शक्ति का सूत्र होता है, शक्ति यानी पावर 3 फेज शक्ति के लिए पूछा है, तो P बराबर VI तो आपको पता है होता ही है, ठीक है। जब 3 फेज की बारी आ गई है तो इसमें लगेगा अपना √3 VL, यानी लाइन वोल्टेज इंटू लाइन धारा और इंटू कोस फाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें अपना कुछ इस प्रकार से है कि संतुलित 3 फेज लोड में शक्ति को मापने के लिए जुड़े 2 वाट मीटर में 1 वाट मीटर लोड PF होने पर शून्यांक का संकेत देगा। जैसे कि आप सभी को पता है 2 में से 1 वाट मीटर के ऊपर लोड दे दिया जाएगा तो पावर फैक्टर क्या दर्शाएगा, जब 2 जुड़े हुए और 1 पे लोड होगा तो वो आधा दर्शाएगा, जैसे 0.5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन अपना देखें कि एक समान इंडक्टिव कॉइल जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और रिएक्टेंस 30 ओम है, तो इन्हें एक 3 फेज 400 वोल्टेज में सप्लाई में मेष से जोड़ा जाता है, तो प्रवाहित करंट का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि अपन न्यूमेरिकल आधारित क्वेश्चन है तो 1-2 फॉर्मूले लगा के अपन इसको सोल्व करेंगे, तो दिया गया ऑप्शन ए आपका 11.1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि 3 डेल्टा में जुड़े प्रतिबाधा यानी जेड 30 + 40 जूल ओम प्रति फेज 398.36V 3 फेज सप्लाई के पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो एनर्जी का मान ज्ञात करो। जब इसे न्यूमेरिकल को अपन सोल्व करेंगे तो ये अपना आंसर होगा सी 5712.86 वाट आएगा। विद्यार्थियों इस तरीके से आज अपना तीसरा मॉक टेस्ट या तीसरी क्वेश्चन बैंक को, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या रखी गई है 20, इस तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है, जो आपके फर्स्ट ईयर के आगे होने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।